तो आप देखते हैं गाइस एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हमें क्या बोल रखा है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या निकालने हैं, इक्वेशन दी हुई है, इनके रूट निकालने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशनों के रूट निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको इस चैप्टर की जब मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो कराई थी उसके अंदर मैंने इसे सॉल्व करना बता रखा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी और फैक्टराइजेशन मेथड से भी। तो चलिए आप देखते हैं, इस सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। ठीक है, ये सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 लिया। 1 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, लास्ट वाले से, यानी कि 10 1 ज़ा 10। तो अब यहाँ पे 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 और ये एक्स स्क्वायर भी ले लेते हैं एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर से मतलब नहीं है, ये मैंने ले लिया है, आपको पता लगेगा बाद में क्यों। अब 2 से 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा। अब मुझे 5 और 2 को कुछ इस तरीके से लिखना है, प्लस माइनस करके, कि मेरे पास 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 10 एक्स स्क्वायर ही है। तो देखो मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 2 ज़ा 10 आ रहा है, और एक्स दोनों के साथ लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर भी आएगा, यानी कि माइनस का 10 स्क्वायर चाहिए तो बाद की बात है। ये समझ में आया। हाँ, अब मुझे चाहिए माइनस का 3x। अगर मैं 5 में से 2 घटाता हूँ तो 3 तो बच रहा है, और माइनस का भी बच जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी कर दूंगा तो फिर हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए मैं लिखता कैसे हूँ, एक्स स्क्वायर, अब मैंने लिख दिया पहले 5x, फिर 2x, फिर -10। आप किसी को भी इधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरे को चाहिए माइनस की वैल्यू बड़ी, तो माइनस का ऐसे ले लो, इसे प्लस का ले लो। अब पेयरिंग बना लो यहाँ पे। अब पहले कंडीशन सेटिस्फाई चेक करो, 5 2 ज़ा 10 10 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस तो -10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 5x में से प्लस का 2x गया तो क्या बचा, माइनस का 3x, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दोनों के बीच क्या कॉमन मिल रहा है, x, तो अंदर एक बचा x माइनस यहाँ 5 बचा। यहाँ पे हमेशा वो साइन लेते हैं जो यहाँ पे होता है, ले लिया प्लस। अब 2 बाहर मिल रहा है तो 2 ले लो, 2x एज इट इज़, और 2 5 ज़ा 10 इक्वल टू 0। हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, हमारा आंसर सही है। तो x + 2 और x - 5। ठीक है, तो अब यही वही x + 2 प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2, तो x की वैल्यू एक आ गई -2, और एक x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5। तो ये हमारे दो जीरोज आ गए। ठीक है, अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या रखा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट देखना है, क्या है 6, सॉरी 2। अब 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, लास्ट वाले, तो कांस्टेंट वाले से। ठीक है, 6 थे तो 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, अब इसके 12 के फैक्टर लेने हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 2 से ले लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा। अब मुझे प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके तो मेरे को 12 ही एक्स स्क्वायर चाहिए, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 3 एज इट इज़ निकालो तो 4 3 जा 12, ये बात तो बन रही है। प्लस माइनस करके मुझे प्लस एक्स चाहिए, तो मेरे को पता है 4 में से 3 घटा दूंगा तो एक एक्स बच जाएगा, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ज़रा देखिए कैसे करते हैं, 2x स्क्वायर, मैंने पहले क्या लिख लिया, 2 2 ज़ा 4 आया तो 4x, फिर मैंने लिख लिया 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, मैं कभी भी साइन लगाता नहीं हूँ, साइन बाद में लगाता हूँ, जैसे कि दिक्कत ना हो। अब मुझे प्लस की संख्या बड़ी चाहिए तो इसे प्लस का ले लो, इसे माइनस का, प्लस माइनस माइनस, प्लस के 4x में से माइनस का 3x बचा था तो प्लस का x ही बचेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पेयरिंग बना लेते हैं अपनी, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 के टेबल में 4 कितने बार आता है, 2 बार। यहाँ पे हमेशा वो साइन लेते हैं जो यहाँ पे होता है, तो माइनस ले लिया, 3 बाहर मिल रहा है क्योंकि 3 इसमें भी आता है इसमें भी आता है। ठीक है, x माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अच्छा 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 0। तो क्या ये दोनों सेम है, हाँ सेम है, तो ये x + 2 और ये हो गया आपके पास 2x - 3। ठीक है, तो वही सेम x + 2 है, प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2, तो एक वैल्यू तो आएगी x की -2, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, x = माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3। ठीक है, दोनों के बीचों कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की वैल्यू उधर जाती है तो डिवाइड में, अपॉन में 2। तो ये आ गई हमारी दूसरी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो गाइस ये रहा इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में थोड़ा सा रूट देख के आप घबरा मत जाना, इजी सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो वही हमें स्क्वायर लेना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, √2। √2 का इंटू कर लो 5 √2 से, ध्यान से सुनना, √2 का इंटू कर लो 5 √2 से। 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, 5 एज इट इज़ √4। अब हमें पता है √4 क्या होता है, √4 क्या होता है, √4 होता है हमारा 2। तो 5 इंटू √4 की जगह 2 लिख सकते हैं, तो 5 2 ज़ा 10, 10 आया। अब 10 एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर एज इट इज़, तो 10 एक्स स्क्वायर का फैक्टर करते हैं ज़रा यहाँ पे, 2 5 जा 10 और 5 1 जा, तो 5 और 2 आए। अब मुझे 5 और 2 को ऐसे लिखना है कि प्लस माइनस करने पे हमारा क्या आ जाए, 7x आ जाए, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लिखो ज़रा, 2x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 5x, यहाँ पे हो जाएगा 5 √2 इक्वल टू 0। अब मुझे 7x चाहिए, दोनों को प्लस का ले लो। अब पेयरिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 5 2 ज़ा 10 x इंटू एक्स स्क्वायर, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इन दोनों में से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, अब इन दोनों में से मुझे एक तो x कॉमन मिल रहा है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर जैसे 3 लिखा है ना, तो 3 का मतलब क्या होता है, √3 इंटू √3। अगर 2 लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2। ठीक है, तो अब
ध्यान से सुनना, मैं इस टू को भी क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2 लिख सकता हूँ ना, तो मेरे को √2 भी तो बाहर मिल जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा, √2 बाहर आ गया, एक x बचा प्लस। अब यहाँ से भी तो एक √2 निकला होगा, मैंने क्या बताया, टू कैसे मिलकर बना है, √2 × √2 से, तो एक √2 तो बाहर बचा चला गया, तो अंदर क्या बचा, एक √2। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, यहाँ पे वही साइन लेते हैं जो यहाँ पे होता है। ठीक है, अब इन दोनों के पास कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ले लो, x + √2 बचा, दोनों चीज़ें सेम आ गई, =0। हमारा आंसर सही है, इसका मतलब √2x + 5 और x + √2 = 0। अब वही प्लस का 5 उधर जाएगा तो -5, √2 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, x की वैल्यू ये आ गई एक, दूसरी x की वैल्यू आएगी, प्लस का √2 उधर गया तो -√2। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट हमारा ये रहा। अब मैंने आपको एक चीज़, जब मैं थर्ड चैप्टर भी पढ़ाया था तब भी आपको एक चीज़ बताई थी, वो चीज़ क्या थी, मैंने कहा था डिनोमिनेटर में कुछ भी दिख जाए, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख जाए तो एलसीएम लेके पहले सॉल्व कर लेते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1। 8 एलसीएम आएगा, 1 का डिवाइड 8 में 8 बार, 8 का इंटू 2 से करो तो 16x² माइनस 1 का डिवाइड 8 में 8 बार, 8 का इंटू x से करो तो 8x प्लस 8 का डिवाइड 8 में 1 बार और 1 का इंटू 1 से करो तो 1 ही आएगा, =0। डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, क्या बचा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 =0 × 8 0 ही होता है। अब हमारे क्या बचा, x² का कोएफिशिएंट कौन है, 16, 16 का इंटू किससे कर लो, 1 से, तो 16 का इंटू 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 16 ही आएगा, तो 16x² एज इट इज। अब हमें सिर्फ 16 से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। मुझे प्लस माइनस करके कुछ इस तरीके से लिखना है कि मेरे पास -8 बीच में बचे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बात बन गई। तो 16x², मैंने 4x लिख लिया, फिर एक 4x लिख लिया, यहाँ +1 लिख लिया। मुझे माइनस चाहिए तो ये भी माइनस ले लो, ये भी माइनस ले लो, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, देखो +16x² बन रहा है। ठीक है, दोनों माइनस, और फिर एक कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारी, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका होना चाहिए, माइनस का, 4 और 4 8, x एज इट इज। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पेयरिंग ले लेते हैं। दोनों में हमें 4x कॉमन मिल रहा है, तो 4 के टेबल में 16 कितने बार आता है, 4 बार, x एज इट इज माइनस, वह तो पूरा ही चला गया तो 1। यहाँ पे जो साइन होता है वो हमेशा लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस ले लो, 1 बाहर ले लो, माइनस प्लस माइनस, तो 4x एज इट इज -1। तो हमारे ये दोनों पेयर सेम बने, तो हमारा आंसर सही है। तो 4x - 1 और 4x - 1, तो x = कितना आ जाएगा, इधर वाली साइड से प्लस का 1/4, और इधर से भी कितना आ जाएगा, x = +1/4। तो ये पार्ट भी हमारा होता है कंप्लीट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये रहा इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, x² का कोएफिशिएंट 100, 100 का इंटू किससे करते हैं हम, 1 से, तो क्या आ जाएगा, 100 × 1 100x²। हमें x² से मतलब नहीं है, 100 के फैक्टर करते हैं, 2 से जाएगा 50 बार, 2 से जाएगा 25 बार, फिर जाएगा 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। अब मुझे चाहिए बीच में 20, क्या चाहिए बीच में 20। तो अगर मैं करूँ यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, ठीक है, तो बात नहीं बन रही। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 कर लेते हैं, और 5 5 ज़ा 25, तो भी बात नहीं बनेगी हमारी, है ना। तो एक काम करते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 ये हो गया, ठीक है, और 10 2 ज़ा 20 ये हो गया, ठीक है, और 20 में से 5 गया तो बात बन सकती है, मतलब कुछ इस तरीके से बात बन रही है। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँ 2 से, 5 का मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, ठीक है, और फिर 10 का मल्टीप्लाई भी 2 से कर दूँ तो 10 2 ज़ा 20 हो गया, ठीक है, और 20 का मल्टीप्लाई कर लूँ 5 से तो 25 ज़ा 100 हो गया। समझ में आया ना। तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और 10 और 10 2 ज़ा 20, यानी कि 20 × 5, ठीक है, तो ये पेयर बनेगा हमारा। अब 20 × 5, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बात पेयरिंग बन रही है। अब देखते हैं ज़रा ये पेयरिंग हमारी करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो चेक करो आप ज़रा, 20 और 5, फिर भी कोई बात नहीं बन रही। 25 इसमें से प्लस माइनस करोगे तो फिर 15 ही बचेगा, ऐड करोगे तो 25 है, लेकिन हमें 20 चाहिए बीच में। तो एक काम करते हैं, 5 का इंटू 2 से करो, क्या आया, 10, ये भी क्रॉस, ये भी नहीं बात बनी। और फिर एक दूसरे 5 का एक 5 का इंटू 2 से किया, 10 आ गया, दूसरे 5 का इंटू 2 से कर लो 10। तो मैंने कहा 10 और 10 कितना होता है, 20, बात बन गई हमारी। और 10 × 10 कितना होता है, 100, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, बस बन गई बात हमारी। लिख लो यहाँ पे 100x², 10x 10x + 1 = 0। अब मुझे माइनस का चाहिए, तो ये दोनों साइन माइनस के ले लो, ठीक है, पेयरिंग कर लो, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा, 10x मिल जाएगा, अंदर क्या बचा, 10 के टेबल में 100 कितने बार आता है, 10 बार, 10x बचा, माइनस ये तो पूरा ही बाहर चला गया 1, यहाँ पे जो साइन होता है वही लेते हैं, 1 ले लिया, माइनस प्लस माइनस, तो ये 10x - 1 = 0। ये दोनों हमारे सेम है, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। तो 10x - 1, 10x - 1, तो x = ये करके दिखा देता हूँ,
10x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, ठीक है। इधर क्या बचा 10x, ठीक है। अब इन दोनों की जो कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई की वैल्यू इधर जाएगी तो डिवाइड में, तो 1/10, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/10, यहाँ पे भी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/10। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोल रखा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। जॉन और जीवंती दोनों के पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी है 45 है, ठीक है। both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 24। अगर वो दोनों अपनी 5-5 मार्बल को क्या करते हैं लूज कर दें, तो उसके पास जो उनके पास मार्बल बचती हैं उनका प्रोडक्ट हमारे पास कितना दे रखा है 124 दे रखा है, ठीक है। बी वुड टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हमें ये पता लगाना है उन्होंने कितनी मार्बल्स के साथ स्टार्ट किया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, हम मान लेते हैं सॉल्यूशन करके, सॉल्यूशन लेट द number of marbles John had बी एक्स, ठीक है। देयरफॉर जीवंती के पास कितनी हो जाएंगी, जीवंती के पास कितनी हो जाएंगी 45 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि टोटल कितनी है उनके पास 45 है, ठीक है। जॉन के पास अगर एक्स हो गई तो 45 में से एक्स माइनस करेंगे, वो उतनी किसके पास बताएंगे जीवंती के पास, ठीक है। तो अब लिखते हैं आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, उन्होंने 5-5 मार्बल्स खोई है ना, तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, 5-5 मार्बल लूज करने के बाद द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड कितनी बचेंगी x माइनस 5, क्योंकि 5 उसने लूज कर दी। देयरफॉर जीवंती के पास कितनी बचेंगी 45 माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है। तो 45 में से 5 गया तो कितना बचता है 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या है। अब उन्होंने 5 लूज करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट है ना वो 124 है, ठीक है। ये दे रखा है, यानी कि x माइनस 5 का अगर मल्टीप्लाई में 40 माइनस एक्स से करता हूँ तो इसका प्रोडक्ट किसके बराबर आता है 124 के बराबर। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा आसान है। अब ये जो एक्स है एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, फिर ये जो 5 है 5 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे। तो करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं 40 माइनस एक्स से, फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 40 माइनस एक्स से, इक्वल टू 124, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 40x, ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 4 20 माइनस 200, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5 इंटू एस 5x इक्वल टू 124, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, रीअरेंज करके ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले ही लिख लेते हैं, क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका 40x प्लस 5x कितना हो गया 45x, ठीक है। फिर आएगा माइनस 200 और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस 124 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये 45x एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन किसका आएगा माइनस का, 200 में 124 ऐड करेंगे तो आएगा 324 इक्वल टू 0 माइनस का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ माइनस कॉमन आउट ले लेता हूँ, जिससे कि मुझे दिक्कत सॉल्व करने में नहीं होगी। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा 45x माइनस का, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का 324 इक्वल टू 0। अब ये माइनस साइन उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऑब्वियसली बात है खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साइड में कुछ नहीं है तो 1 मानो, 1 का मल्टीप्लाई किससे करो लास्ट वाले से 324 से कर लेते हैं। जरा 324 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं जरा, फिर उसके हमें क्या करने हैं फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करते हैं अब आपको आता होगा, पहले ये 2 से जाएगा कितने बार 162 बार, फिर 2 से जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर ये जाएगा 3 से 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर ये जाएगा आपका 29 आया है सॉरी, फिर ये आपका 3 2 जा 6 और हाँ एक मिनट वेट करते हैं। ये 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 6 7 8, 3 7 जा 21, 7 बार जाएगा ना, फिर 3 से जाएगा 9 बार, फिर 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 1 बार, ठीक है। कोई डाउट तो ये नहीं है यहाँ पे। अब हमें पेयर बनाने हैं कि माइनस करने पे या प्लस करने पे माइनस 45x आए और मल्टीप्लाई करने पे 340 और 324 एक्स स्क्वायर आए। एक्स स्क्वायर से तो हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो जब आप करते हैं तो आपको क्या जरा यहाँ पे पेयरिंग दिखाई देगी, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं कहता हूँ 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12,
4 3 ज़ा 12, ठीक है। और 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 30। अगर मैं तीनों को एक साथ ले लूँ और इन दोनों को एक साथ ले लूँ, 3 3 जा 9, 36 और 9 को अगर मैं ले लेता हूँ तो आपको पता होगा 36 और 9 कितना होता है 45, और 36 का इंटू जब 9 से करते हैं तो आंसर कितना आता है 324, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, हमने क्या लिया है 36x, और हमने क्या लिया है 9x प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जरा देखते हैं, मेरे को चाहिए -45x, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन किसका आ जाता है माइनस का, ठीक है। 36 और 9 कितना हो जाएगा 45x, और मल्टीप्लाई करोगे तो 324x² पॉजिटिव का है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जब इंटू करते हैं तो प्लस हो जाते हैं रियल में, लेकिन जब हम प्लस माइनस करते हैं तो ये साइन नेगेटिव रहता है, ठीक है। अब पेयरिंग कर लेते हैं, पेयरिंग की, तो यहाँ से x कॉमन मिल गया, x - 36, ठीक है। माइनस जो साइन यहाँ पे होता है वही लेते हैं, तो यहाँ पे ये वाला साइन ले लिया, 9 बाहर लिया, तो अंदर क्या बचा प्लस माइनस माइनस, 9 का 324 में डिवाइड दोगे तो आपका 36 बार ही जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पेयर सही बने हैं, ठीक है, ये दोनों हमारे पेयर क्या बने हैं सेम बने, यानी कि हमारा सवाल सही है। तो पेयर क्या बना x - 36, यहाँ पीछे कर देता हूँ, और x - 9, क्या क्या बना हमारे पास x - 36, x - 9, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब हमें वो पता है जो हम पहले सॉल्व करते थे, माइनस का 36 उधर जाता है तो प्लस का 36, यानी कि x - 36 इक्वल टू 0, ठीक है, और x - 9 इक्वल टू 0। तो x का 36 उधर जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और माइनस का 9 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 9 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी आ गई दोनों आंसर, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे क्या बोल रखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन के अंदर, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो 55 माइनस हो जाती है किससे, जितने नंबर ऑफ टॉयज उस दिन प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर दिन जो टोटल कॉस्ट थी वो प्रोडक्शन की कितनी थी 750 रुपये, ठीक है, कितनी थी 750 रुपये। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो अब हमें ये पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ जो हमारे क्या कहते हैं टॉयज थे प्रोड्यूस हुए थे उस दिन, ठीक है, जिस दिन की इन्होंने बात की है उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। तो गाइस ये मैंने सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैंने क्या मान लिया, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे बी एक्स, ठीक है। तो मैंने नंबर ऑफ टॉयज को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, जो कि प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितनी होगी, उसने बोला था द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन अ डे, ठीक है, इन अ डे। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे कितना है एक्स, उसने बोला था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी 55 माइनस एक्स, 55 माइनस कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए तो एक्स हुए थे, तो 55 माइनस एक्स, ठीक है। अब नाउ टोटल कॉस्ट हमारे पास उसने किसी दिन की कितनी दे रखी है 750। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम कि जब हम उनका प्रोडक्ट करते हैं ना, ठीक है, जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 750 आता है, यानी कि x मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स, तो हमारे पास कितना आएगा प्रोडक्ट करने के बाद 750, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, x का मल्टीप्लाई 55 से करते हैं तो 55x, और x इंटू एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन था माइनस का साइन एज इट इज, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा 750 एज इट इज, प्लस का 750 इधर आया तो माइनस का हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमारी इक्वेशन होती है, तो इसे रीअरेंज कर लिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले आ गया, फिर प्लस 55x लिख लिया, फिर माइनस 750 इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, जिससे कि हमारे सारे हमें ये नेगेटिव साइन हमारा एक्स स्क्वायर के पास से हट जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हटाया तो ये प्लस का था, अब ये किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का था तो किसका हो गया प्लस का, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले डिजिट से कांस्टेंट 750 से, तो क्या आएगा 750। अब 750 का हमें कुछ इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 750 ही आए, और प्लस माइनस करें तो 55x आए। तो मैंने यहाँ पे 750 के फैक्टर कर रखे हैं, 750 को पहले 2 से काटा, कितने बार गया 375, फिर 3 से काटा 125, फिर 5 से काटा 25, फिर 5 से काटा 5 टाइम, और 5 से काटा 1 टाइम, ठीक है। अब जरा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो मैंने देखा 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30, तो एक तो ये हमने 30 ले लिया, ठीक है, और 5 5 जा 25, तो 30 और 25 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 55 आता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 750 आता है, ठीक है। तो समझ में आई आपको इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप जरा बना लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस माइनस प्लस साइन किसका माइनस का, तो 30 और 25 कितना होगा 55x, ठीक है। और जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 750 एक्स स्क्वायर आ ही रहा है, तो हमारी दोनों कंडीशन क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। पेयर कर लेते हैं, एक पेयर ये बनाए एक पेयर ये बनाए, इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है एक्स, एक्स बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा एक्स माइनस 30, यहाँ पे वो साइन लेते हैं जो यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे माइनस ले लिया, यहाँ पे 25 बाहर मिल गया, तो अंदर क्या बचा एक्स माइनस 30, ठीक है। तो अब ये हमारे दोनों क्या है सेम है,
तो एक्स माइनस 30 लिख लिया और एक्स माइनस 25, ठीक है। अब माइनस का उधर जाता है तो प्लस का होता है, माइनस का उधर जाता है तो प्लस का होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 30 और ये क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 25, ठीक है। तो गाइस ये होता है हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें क्या बोल रखा है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। उन्होंने कहा है दो नंबर पता कीजिए जिनका सम 27 है एंड प्रोडक्ट कितना है, 182 है, ठीक है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, पहले नंबर को एक्स मान लेता हूँ, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि सम 27 है तो सेकंड क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रखा है उन्होंने कि जब हम उनका प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि x और 27 माइनस एक्स का प्रोडक्ट करते हैं, तो उसने बोला था जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर कितना आता है, 182, यानी कि x का मल्टीप्लाई अगर 27 माइनस एक्स से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 182। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे x ब्रैकेट के अंदर 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ठीक है। फिर x का इंटू 27 से करते हैं तो 27x और x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज इक्वल टू 182, प्लस का 182 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर इसे रीअरेंज कर लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले आ गया, प्लस 27x लिख दिया, फिर ये 182 प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी इक्वेशन इससे सही लिखी जाती है, ठीक है, और सॉल्व करने में आसानी होती है। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। तो इक्वेशन क्या होनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब सेम वही सेम तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 182 से, कितने बार जाएगा, 182 बार, ठीक है। अब 182 को फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 2 से जाएगा 91 बार, 7 से जाएगा 13 बार, 13 से जाएगा 1 बार, ठीक है। और 7 2 जा 14, एक तो बचा 14 और एक हो गया 13, 13 और 14 को ऐड करते हैं तो 27 आता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आता है, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे सॉल्व करते हैं पेयरिंग बना के, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x ले लिया मैंने, ठीक है, और प्लस 182, ठीक है। अब हमें पता है इन दोनों में से क्या काउंट मिल रहा है, एक्स, तो एक्स बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्स माइनस 14। फिर यहाँ पे वो जो साइन होता है वही यहाँ पे लेते हैं, तो ये माइनस का साइन ले लिया और 13 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 13 का टेबल 182 में कितने बार जाता है, 14 बार, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, एक्स माइनस 14, यानी कि ये वाली और ये वाली डिजिट क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है, सेम हो गई। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स माइनस 13 और एक्स माइनस 14, उधर जाएंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस 14 और एक्स इक्वल टू प्लस 13। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने हमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने बोल रखा है फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने। कंजुगेटिव नंबर या इंटीजर्स क्या होते हैं, जो लगातार आते हैं, जैसे कि पहला है अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1, तीसरा क्या होगा, x प्लस 2, चौथा क्या होगा, x प्लस 3, ठीक है, ऐसे करके जो लगातार आते हैं, यानी कि अगर x फिर x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे करके जो इंटीजर आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव नंबर, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट हाँ दोबारा पढ़ते हैं। तो सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अगर हम उनका सम करके और उनके स्क्वायर लगाएं तो सम कितना आता है, 365, ठीक है। चलो मैं एक बार क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो मैंने फर्स्ट कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर को x मान लिया, ठीक है। सेकंड को क्या मान लिया, x प्लस 1, क्योंकि उन्होंने दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर पूछे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब उन्होंने कहा था इनका स्क्वायर करने पे, कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करने पे, तो एक्स स्क्वायर कर दिया और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया। फिर जब हम इन्हें सम करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर कितना आता है, 365। तो ये आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी कैसे बनी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं जरा, एक्स स्क्वायर यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 365। सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज प्लस 2x एज इट इज, ठीक है, क्योंकि 2x एज इट इज और ये प्लस का 365 इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसे रीअरेंज कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन मिल रहा है तो हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इसलिए 2 कॉमन लेके इधर ले जाके काट देंगे हम। तो 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, अब ये 2 इंटू में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हमारी इक्वेशन क्या होनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये रहा हमारा, मैंने लिख लिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था, है ना। इसके बाद ठीक है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 182 का एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1 का इंटू करते हैं 182 से, तो कितना आएगा 182 को फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा 91, फिर 91 जाएगा 7 से 13 बार, 13 से जाएगा ये 1 बार, वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह 13 और 14 इसके फैक्टर निकलेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। क्यों लिया, क्योंकि हमें चाहिए प्लस का x, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि 14 का इंटू 13 से करोगे तो 182 आएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो 182 माइनस का तो आ रहा है। अब हमें चाहिए प्लस का x, तो प्लस की संख्या बड़ी ले ली और माइनस की छोटी ले ली, तो प्लस का 14x और माइनस का 13x, प्लस माइनस माइनस 14 में से 13 गया तो 1x बचेगा, वो भी पॉजिटिव का, ठीक है। तो अब पेयरिंग कर ली हमने यहाँ पे, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 14, यहाँ पे माइन जो साइन होता है वही ले लेते हैं, ये ले लिया।
लिया, 13 बाहर आ गया, 13 अब अंदर क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस एक्स बचा, और यहाँ पे 13 के टाइम 182 कितने बार आता है मैंने यहाँ पे बता रखा है 14 बार। ठीक है, तो अभी हमारे ये दोनों क्या हो गए सेम हो गए, तो हमारा आंसर सही है। तो क्या हो गया एक्स माइनस 13 और एक्स प्लस 14। तो अब उधर जाएगा तो माइनस 13 उधर गया तो प्लस 13 हो जाएगा, और प्लस का 14 उधर गया तो -14। तो -14 हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, ठीक है, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो 13 हुआ ना पॉजिटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने वैल्यू डाल के देख लेंगे, और अब अपने उस क्वेश्चन के अंदर जब हम वैल्यू डालेंगे तो आपको आंसर एकदम करेक्ट दिखाई देगा। एक मिनट मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। हाँ ये रहा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली, x की जगह क्या आई है 13 और x प्लस 1, 13 प्लस 1 कितना हो गया 14। तो गाइज ये क्वेश्चन भी हमारा क्या होता है कंप्लीट। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें क्या क्या रखा है जरा देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोल रखा है द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो लास्ट में आया होता है उसे x मानते हैं। ठीक है, तो जो एक अल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है उसके बेस से। ठीक है, अगर हाइपोटेन्यूस 13 है तो उसकी दो साइड हमें पता लगानी है। ठीक है, तो मैंने मान लिया द लेट द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल बी x। ठीक है, बेस को x मान लिया है। ठीक है, और अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कितना 13। अब हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, बाई तो बाई अप्लाइंग पीजीटी। ठीक है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 13 डाल दी, पी की वैल्यू कितनी थी एक्स माइनस 7 डाल दी। ठीक है, अल्टीट्यूड कैसे पता है ना कैसे निकला एक्स माइनस 7, क्योंकि उसने बोला है अल्टीट्यूड क्या है 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस। तो बेस कितना था हमारे पास एक्स, तो एक्स माइनस 7। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे वैल्यू डाल दी हमने, और बेस कितना था एक्स तो और बेस का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 169 एक्स स्क्वायर एज इट इज, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 टू ज़ा 14x। ठीक है, माइनस का प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हुआ प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने लिख लिया -14x। ठीक है, प्लस 49 और ये प्लस का 169 उधर गया तो माइनस का 169 इक्वल टू 0। अब हमने क्या ऐसे जब आगे सॉल्व किया तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस माइनस तो माइनस 120 इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो क्या बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये बचेगा 60। क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 120 कितने बार आता है 60 बार, 2 के टेबल में 14 कितने बार आता है 7 बार, 2 के टेबल में 2 कितने बार आता है 1 बार। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको आगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है 1, अब 1 के हम क्या ले लेते हैं, अब 1 हमारा कॉफिशिएंट है, 1 का इंटू करते हैं 60 से, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2 से जाएगा 30 बार, 30 से फिर जाएगा 15 बार, 3 से जाएगा 5 बार, 3 से जाएगा 15 5 बार और 5 से जाएगा 1 बार। ठीक है, अब मुझे चाहिए -7x, तो 3 2 2 4 और 4 3 12, तो 12 में से और ये 5, 12 में से 5 गया तो 7 बचता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करो 12 5 60, यानी कि प्रोडक्ट वाली कंडीशन और प्लस माइनस वाली कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है। पेयरिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर -12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब -12x इसलिए लिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 12x में से प्लस का 5x गया तो माइनस का 7x बचता है, और मल्टीप्लाई करने पे -60 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा x माइनस 12। अब यहाँ पे जो साइन होता है वो लेते हैं, तो प्लस ले लिया, यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है, 5 बार ले लिया तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 5 के टेबल में 60 कितने बार आता है 12 बार। ठीक है, तो ये दोनों हमारे सेम आ गए तो हमारा आंसर सही है। तो एक आया x प्लस 5, एक आएगा x माइनस 12। ठीक है, अब माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, तो x इक्वल टू 12, और ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो -5। ठीक है, तो हम नेगेटिव वैल्यू तो कभी हो ही नहीं सकती है ना, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे और 12 हमारा क्या होगा इसका आंसर। अब जब हम इसमें वैल्यू डालेंगे ना 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू 12, यानी कि बेस कितना था 12, और 12 में से 7 गया तो कितना बचता है 5, तो अल्टीट्यूड कितना आ गया 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है एक दिन के अंदर। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर दिन ये ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट थी वो 3 ज़्यादा थी। ठीक है, 3 ज़्यादा थी और 2 गुना थी किसके, 2 टाइम्स थी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डेज वाज क्या कहते हैं 90, अगर उस दिन के जो टोटल प्रोडक्शन थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो अगर 90 थी, तो बताओ नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी हमें बतानी है। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे देख रखा है। तो मैंने मान लिया लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी एक्स, हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या मान लिया कि वो क्या है एक्स है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ बोला था उसने 3 मोर देन तो +3 हो गया,
ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स किसके, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए थे, एक्स, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट 90 दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बोला जब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं ना तो एक्स इंटू 2x प्लस 3 करते हैं तो आंसर कितना आता है 90, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x इंटू एक्स कितना होता है 2x स्क्वायर, और 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x इक्वल टू 90। अब इसे प्लस का 90 इधर आएगा तो माइनस का 90, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, वही एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले से, तो यहाँ पे क्या है 2 का इंटू करेंगे 90 से कितना आएगा 180। तो 180 को अब हमें कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे कंडीशन हमारी क्या हो, सेटिस्फाई हो, ठीक है। प्लस माइनस करने पे हमारी कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो, प्रोडक्ट करने पे भी कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। तो ये हमने तोड़ा 2 से 90 बार, फिर 2 से गया 45 बार, 3 से गया 15 बार, 3 से गया 5 बार, 5 से गया 1 बार। अब मेरे को चाहिए प्लस 3x, तो मैं कह रहा हूँ 2 2 4 और 4 3 12, ठीक है। और 3 5 15, और 15 में से 12 गया तो 3 बचता है, और 15 का इंटू 12 से करते हैं तो आंसर कितना आता है 180 आता है, ठीक है। तो अब इसे यहाँ पे कर लेते हैं पेयरिंग करके, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 2x कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचा x बचेगा। 2 के टेबल में 12 कितने बार आता है 6 बार, तो ये हो गया x माइनस 6, जो यहाँ पे साइन होता है वही लेते हैं, तो प्लस ले लिया। 15 के टेबल में 90 कितने बार आता है 6 बार, माइनस एज इट इज x, ये आ गया। 15 कॉमन लिया था तो 15 बाहर आ गया। ये दोनों हमारे क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गया x माइनस 6 एक हो गया, और 2x प्लस 15, ठीक है। तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब प्लस का 15 उधर जाएगा तो माइनस 15 हुआ। इन दोनों की जो कोई साइन नहीं, इंटू इंटू की वैल्यू उधर जाएगी तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना है माइनस 15 अपॉन 2, और ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 6, ठीक है। तो हम नेगेटिव वैल्यू तो लेते ही नहीं है, ठीक है। कॉस्ट तो किसी भी प्रोडक्ट उसकी वो हो ही नहीं सकती नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या लेंगे 6, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आएगी 2x प्लस 3, यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 2 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 रुपीज़। तो कॉस्ट कितनी आई 15 रुपीज़, ठीक है। तो गाइस ये होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है।